सेट बी हम स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले ये समझा देती हूँ, इसमें सारे सम्स ही दिए गए हैं, तो आपके साथ बुक पेन वगैरह लेके रखिएगा और साथ में सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसा दिया गया है, आउट ऑफ द 1000 person 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर and the rest were agriculture workers. 300 person enjoy the World Cup on the TV. 30% of the people who had not watched the World Cup match were industrial workers. What is the number of agriculture workers who had enjoyed World Cup match on TV? सबसे पहले तो हम इसको है ना टेबुलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये समझना आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। सबसे पहला हम इनको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर देन एग्रीकल्चर वर्कर। यहाँ पे लिखेंगे हमारा टोटल, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एंजॉय मैच बराबर, एंजॉय वर्ल्ड कप, नॉट एंजॉय, नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैच या नॉट एंजॉय वर्ल्ड कप मैच, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टोटल और वन बाय वन हम इसको ध्यान से देखेंगे। अब ऐसा बोला है कि 1000 टोटल लोग थे, कितने, कुछ इस तरह से ना प्रॉपरली टेबल बना दीजिए, ठीक है जी। टोटल जो दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है 1000 लोग दिए हुए, टोटल कितने 1000। अब ऐसा बोला है उसमें से 25% जो है इंडस्ट्रियल वर्कर है एंड द रेस्ट आर एग्रीकल्चर वर्कर। इसके 25% करते हो तो आंसर विल बी 250 और ये कितना आएगा 750, ठीक है। अब क्या बोला है, 300 एंजॉय वर्ल्ड कप मैच। 300 लोग ऐसे थे जो एंजॉय कर रहे थे बराबर, और बाकी के क्या होंगे जो एंजॉय नहीं करते वर्ल्ड कप मैच को। अब यहाँ देखिए 30% ऑफ द पीपल who had not watched the World Cup match were industrial workers. इसके 30% करने हैं, जो उसने वॉच नहीं किया था, नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैच, ये लोग थे। इसके 30% वो कौन से थे, 30% of the people who had not watched the World Cup match were industrial worker। मतलब इसके 30% कर दो बराबर, इसके 30% करोगे कैलकुलेटर पे कितना आएगा 210 आएगा, ये इंडस्ट्रियल थे बराबर। अब इसमें से अगर 700 में से 210 माइनस कर दो तो ये आपका आएगा 490, ठीक है। क्या आएगा 490। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर। पहला तो एग्रीकल्चर होना चाहिए, दूसरा हु एंजॉयड द वर्ल्ड कप मैच, मतलब हमें क्या ढूंढना है ये वाला बराबर। एक तो एंजॉय करता होना चाहिए और दूसरा एग्रीकल्चर वर्कर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मैच को एंजॉय करता होना चाहिए, उसने देखी होनी चाहिए। यहाँ पे ना देखे वालों क्या भाई, आप देखिए यहाँ पे आपको 750 दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँ तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, और यही एक्चुअली हमें आंसर पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे 750 माइनस 490 बराबर है, इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो आंसर आएगा आपका 260। यहाँ पे कितना आएगा 260 है, एमसीक्यू में है, तो आंसर हमारा क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 1000 टोटल पर्सन थे, ठीक है, हमने लिख दिया टोटल 1000 पर्सन है। 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर, 25% हुआ, इसके 250 इंडस्ट्रियल थे और एग्रीकल्चर वर्कर कितने थे तो 750, ठीक है। फिर क्या बोला गया है 300% एंजॉय वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी। अब 300 ऐसे थे जो एंजॉय कर रहे थे वर्ल्ड कप मैच, मतलब 700 ऐसे थे जिन्होंने टीवी पे मैच नहीं देखा। और क्या बोला गया है उसके अंदर, वर द इंडस्ट्रियल वर्कर एंजॉय द वर्कर 30%। फिर क्या बोला गया 30% ऑफ द
people who had not watched the World Cup match were industrial worker. अब ऐसा बोला है, पहले तो ये बोला कि 300 एंजॉय कर रहे थे, 700 नहीं। अब जो 700 में से भाई ऐसे है 30% लोग, बराबर, जो जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा उसके भी 30% इंडस्ट्रियल वर्कर थे, तो इसके 30% करोगे 210 आ गया, बराबर। तो बाकी रेस्ट ऑफ द 70% विल बी 490। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर। एग्रीकल्चर वर्कर होने चाहिए, इस ब्लॉक में आने चाहिए, हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप, मतलब ये पूछा गया है। अब हमें 750 दिया था, 750 में से 490 माइनस किया तो आंसर क्या आया, 60 आया। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया, अ सैंपल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्स द टोटल नंबर ऑफ द वुमन वर 40%, ठीक है। अब स्टडी ली गई है वुमन और मेन, मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वुमन और मेन के बीच में। एंड द परसेंटेज ऑफ द कॉफी ड्रिंकर्स वर 45% एज द होल, एंड द परसेंटेज ऑफ द मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20। अब देखो कॉफी ड्रिंकर एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, और दूसरा क्या है, मेल फीमेल। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, आगे टेबल बना देते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप चाहिए तो डिटेल में लिख सकते हो। मेल फीमेल और कॉफी ड्रिंकर, नॉन कॉफी ड्रिंकर, ड्रिंकर, नॉन कॉफी ड्रिंकर, अगेन टोटल। तो हम क्या करते हैं ना, पहले टेबल ही बना देते। मेरा आड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप ढंग से बना दीजिएगा रूलर लेके। ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। सी सैंपल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील द टोटल नंबर ऑफ वुमन वर 40%। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज नोटिस की होगी, टोटल पर्सन दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, टोटल एज्यूम कर लेंगे 100। कई बार ऐसा एमसीक्यू आता है क्योंकि 40% दिया है और कहीं पे भी टोटल नंबर नहीं दिए, तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं ना, 100 ही हम टोटल नंबर ले लेंगे और उसके ऊपर से सम करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, फीमेल कितनी थी भाई 40%, तो 100 का 40 तो 40 आएगा, मतलब मेल टोटल कितने होंगे, 60 होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसमें भी क्या था ना, एंड द परसेंटेज ऑफ द कॉफी ड्रिंकर वर 45 एज अ होल, मतलब टोटल कॉफी ड्रिंकर ही थे 45, ऑब्वियसली ये कितना होगा 55। देखिए क्वेश्चन ही पूरा है ना, यहाँ पे भी देखो परसेंटेज में ही दिया गया है, पूरा ही परसेंटेज में दिया है, इसलिए हमने टोटल 100 लिया और उसको परसेंटेज में ही एलोकेट कर रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ द मेल कॉफी ड्रिंकर्स, एक तो मेल होना चाहिए ऊपर से कॉफी ड्रिंकर, वो कितना है तो 20 है, और टोटल हमें पता है 60, तो ये कितना होगा 40 होगा। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, एक तो नॉन कॉफी ड्रिंकर होनी चाहिए, वो भी फीमेल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 40 है, ठीक है जी। तो अगर हम इसको में से इसको माइनस कर देते, मतलब क्या 55 में से 40 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 15, और यही हमसे एक्चुअल में मांगा गया है, एंड आंसर विल बी 15 बी, ठीक है। वापस एक बार समझा देती हूँ। A sample study of the people of an area revealed the total number of the women were 40%। मैंने बोला था परसेंटेज दिया है, कुछ भी डेट का हमें नंबर्स में नहीं दिया है, तो हम टोटल क्या लेंगे 100 ले लेंगे, उसमें से 40 अगर फीमेल है, 60 क्या होंगे मेल होंगे। एंड द परसेंटेज ऑफ द कॉफी ड्रिंकर्स वर 45, अगर कॉफी ड्रिंकर 45 तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने होंगे 55 होंगे, ठीक है भाई। उसमें से भी क्या बोला गया था, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वर 20, मेल होना चाहिए और कॉफी ड्रिंकर, तो वो कितने होंगे 20% है। व्हाट आर द फीमेल ऑफ द नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर वाला क्या, एक तो नॉन कॉफी ड्रिंकर होनी चाहिए ऊपर से फीमेल। अभी यहाँ से देखिए ये 20 है, टोटल 60 है, तो ये 40 मिल गया, 55 में से 40 माइनस किया तो 15 मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखिए इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, बराबर है। पहले तो शांति से आपको समझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ द शुगर in a month under the heads raw material, labor, direct production and other were 12,
20, 35, 23 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। बात यहाँ पे यूनिट्स में की गई है और इस तरह से दिया गया है, ठीक है जी। तो क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। अब एंगल्स की बात की गई है, एंगल्स की बात की गई है, तो ये कैसा होगा, हमारा सर्कल में बनाया हुआ होगा, ठीक है। इसको हम पाई डायग्राम भी बोलते हैं, मतलब एंगल कैसे बोले, सेंट्रल एंगल्स बोले कि कितने एंगल, हाईएस्ट एंगल और लोएस्ट एंगल का भी डिफरेंस पूछा गया। सबसे पहले तो आप एक काम कर दो, इसका टोटल निकाल देंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, 25, 23। अगर आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 90, और टोटल कॉस्ट 90 दी है। और मैंने बोला ना सेंट्रल एंगल्स मांगा है, एक तो सेंट्रल एंगल्स मांगा है और यूनिट्स में दिया है, मतलब ये किससे शो किया गया होगा, पाई डायग्राम से। सबसे पहले एंगल, हमें पता है कि पाई डायग्राम में टोटल एंगल कितना होता है, तो 360। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने बोला लोएस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल। सबसे पहले लार्जेस्ट कॉस्ट कौन सी थी, तो 35 थी। कौन सी कॉस्ट थी, 35 थी, तो हम पहले वही ले लेंगे। देखिए भाई, टोटल कॉस्ट 90 थी तो टोटल एंगल कितना था, 360 बराबर। अगर हमारी कॉस्ट 35 है तो हमारा एंगल कितना होगा, हम क्या करेंगे, 35 इंटू 360 डिवाइडेड बाय व्हाट, 90, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 4 इंटू 35 करोगे तो आपका आएगा 140। ये तो हमें मिला 140 का एंगल, ये हमें मिला लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल मिला, ठीक है। वैसे ही हम लोएस्ट एंगल भी ढूंढेंगे, तो लोएस्ट एंगल कैसे ढूंढेंगे, लोएस्ट कॉस्ट से। अगेन हम क्या करेंगे, 90 के सामने, 90 के सामने एंगल कितना है, 360 का, तो 12 के सामने कितना, ठीक है। तो एंगल हमें कैसे मिलेगा, 12 इंटू 360 डिवाइडेड बाय व्हाट, 90, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 4 इंटू 12 तो कितना आएगा, 48। अब मांगा एक्चुअल में हमसे यही है, ये क्या है हमारा, वो हमारा स्मॉलेस्ट, ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है, ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है और लार्जेस्ट एंगल, और इन दोनों एंगल का डिफरेंस मांगा है। मतलब क्या, 140 माइनस 48 करो तो आपका आंसर आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा डी। वापस से री एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। कॉस्ट ऑफ शुगर दी हुई है, मंथ के अंदर 4 तरह की हमारी कॉस्ट है। एक है हमारा रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर कॉस्ट। उसको यूनिट वाइज कुछ इस तरह से 12, 20, 35, 23 एलोकेट किया गया है। और हमसे पूछा है लार्जेस्ट एंगल और लोएस्ट एंगल का और सेंट्रल एंगल्स का डिफरेंस ढूंढ के बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट और लोएस्ट सेंट्रल एंगल की बात की। सेंट्रल एंगल कब होता है, ये सेंट्रल एंगल माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पाई डायग्राम से हम शो करते हैं। तब अब हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट ढूंढ ली। टोटल कॉस्ट की तो हमारी कितनी आई, 90 यूनिट्स आई। अब 90 यूनिट के सामने हमें पता है कि 360 टोटल एंगल होगा, तो सबसे पहले मैंने हाईएस्ट वाला नंबर ले लिया। हाईएस्ट हमारा कितना है, 35 के सामने कितना, ऐसे करके किया हमने कि भाई 90 के सामने 360 था, 35 हाउ मच, तो हमारा एंगल आया 140 का। वैसे ही हमने स्मॉलेस्ट का एंगल यहाँ पे ढूंढा, बराबर है। कैसे ढूंढा, तो 12 हमारा स्मॉलेस्ट है, 90 हमारा टोटल है, तो एंगल कितना होगा, 360 टोटल होगा, 12 है हाउ मच, तो 12 इंटू 360 डिवाइड बाई 90 किया, हमारा एंगल आया 48 का। अगर हमारा लार्जेस्ट एंगल था 140, लोएस्ट था 48, तो दोनों का डिफरेंस ढूंढा, दैट इज 92 मिल गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ द एक्सीडेंट फॉर द 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। भाई 0 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कितनी फ्रीक्वेंसी है, 15 की, बराबर है। 0 डे पे 7 days दिए गए, बराबर। नंबर ऑफ एक्सीडेंट, 0 एक्सीडेंट हुए, सॉरी again the number of accident for the 7 days in a locality are given below। नंबर ऑफ एक्सीडेंट 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 15। एक एक्सीडेंट हुआ हो
उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 19, 2 का बराबर। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अक्कर, 3 या 3 से कम एक्सीडेंट हुए हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है जी, तो क्या करोगे, 3 या 3 से कम, देखो 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, 3 और लेस बोला है, लेस देन 3 बोला होता है तो हम सिर्फ इतनों को लेते फ्रीक्वेंसी को, 3 और लेस देन 3 बोला है तो ये सारे ही नंबर क्या होंगे, प्लस होंगे, यही मांगा है। 3 और लेस मांगा है तो यहाँ बराबर है, 3 और लेस मांगा है तो कितना लेंगे, तो 15, 19, 22, 31, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, इनका अगर टोटल आप करते हो तो आपका आंसर आएगा 87 और यही मांगा गया है। अगेन बोलती हूँ 7 दिन का डेटा दिया गया है, तो 0 एक्सीडेंट हुआ हो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 एक्सीडेंट दिया गया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 एक्सीडेंट उसकी, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके एक्सीडेंट्स की बात की गई है। अब 3 या 3 से कम एक्सीडेंट की बात की गई है तो 3 और लेस देन 3 लेंगे, 3 और लेस देन मतलब 3 भी इंक्लूड होगा, ये भी है, और इसके से कम वाले 0, 1, 2 लेंगे, तो इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 87। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम ऑफ 86%। कितने परसेंट की इनकम दी हुई है, 86% की इनकम दी गई है। 500 से 1000 कमाने वाले लोग 15 थे, 1000 से 1500 के 28, 1500 से ज्यादा कमाने वाले 2000 से 2500 कमाने वाले लोगों की संख्या। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500। अब यहाँ देखिए, ये तो लेस देन हो जाएगा और ये हमारा होगा मोर देन। कितने लोग ऐसे थे जो 1500 से ज्यादा कमाते, तो 36 प्लस क्या लेंगे, 7 प्लस करके देखो, 7 + 6 दैट इज 13, 1 ऊपर 43 आया। टोटल ऐसे कितने लोग हैं जो 1500 से ज्यादा कमाते हैं, तो भाई 43 लोग ऐसे जो ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, बात करते हैं परसेंटेज की। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इन पूरे नंबर्स का टोटल कर दोगे। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 15 + 28 + 36 और सबको प्लस कर दो। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 20 और 26, तो ऊपर जाएगा तो 4, 5, 6, 7, 8 है, 86 आया। अच्छा, टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 86। अब 86 के सामने 100, 43, हाउ मच। अब आप लोग पूछोगे मैंने टोटल क्यों ढूंढा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में पर्सन नहीं पूछा, परसेंटेज पूछे, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले 86 के सामने टोटल 100% होंगे और हमारा आंसर क्या है 43। 43 के सामने कितना, तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 43 × 100 डिवाइडेड बाय 86, 43 1 जा 43, 2 जा 2 1 जा 2, 50 जा, तो मतलब कितने परसेंटेज आए, 50% आएंगे। तो आंसर विल भी हमारा क्या आएगा, ए। सी अगेन वापस री एक्सप्लेन करती हूँ, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम ऑफ द 86%। में करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे दिया ही हुआ था, चलो कोई बात नहीं, कर लिया। तो 86 टोटल पर्सन थे, उसकी इनकम का डेटा दिया हुआ था। ठीक है, अब ऐसा बोला है कि भाई 1500 या उससे ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या, उसके भी परसेंटेज निकाल के बताना। हमें पता है 1500 से ज्यादा कमाने वाले लोग कितने थे, 36 + 7, तो हमने किया 43। अब हमें टोटल परसेंट दिए हुए 86। अब 86 के सामने हम क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज निकाल रहे हैं 86 के सामने 100 और हमें कितना है, हमारा आंसर क्या, 43 के सामने कितना। ठीक है, 43 × 100 डिवाइड 86, तो हमारा आंसर आया 50%। चलिए जी नेक्स्ट। अब आपको क्या दिया गया है, तो फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मार्क्स का डेटा दिया गया है, बिलो 10 लाने वाले बच्चे कितने थे, 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 10 से भी कम थे। 20 से भी कम लाने वाले बच्चों की संख्या थी 38, 30 से भी कम लाने वालों की संख्या थी 65। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 30 मार्क्स। अब यहाँ देखो, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, क्या दिया गया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है 15, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब टोटल कितने होंगे बच्चे, 100 होंगे।
ठीक है, ये कैसे दी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बराबर है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं। ठीक है, अब 65 स्टूडेंट 30 से भी कम लाए और हमें पूछा है मोर देन 30। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे 100, जिसमें से 30 से भी कम लाने वाले बच्चों की संख्या अगर मैं माइनस कर दूं तो जो रिमेनिंग हमारा आएगा 35 स्टूडेंट, वो क्या आएगा, मोर देन आएगा ना। समझिए 100 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 30 से भी कम लाने वाले 65 है, तो ऑब्वियस है मोर देन के कितने होंगे, 35 होंगे कि नहीं। वापस से समझिएगा, टोटल स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट है 100, उसमें से भी बिलो 30 मतलब 30 से भी कम लाने वाले बच्चों की संख्या 65 और पूछा है मोर देन, तो इसको अगर माइनस कर देते तो जो 35 आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर, क्या मोर देन 30 लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो 35। चलिए नेक्स्ट, अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300, बराबर, किसका पूछा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढने। अब यहाँ देखो ये मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 56 38 ऐसा करके दिया है, और कैसे पूछा है कि इन दोनों के बीच के ऑब्जर्वेशन ढूंढने हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जब बीच के ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस मांगा है तो हम क्या करेंगे, 38 माइनस 15 कर देंगे। ठीक है, देन द आंसर विल बी 23। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। मतलब क्या करेंगे ना, पूछा क्या है, डिफरेंस मांगा है 250 से 30 के बीच का, तो इन दोनों को माइनस करके हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा ओवर होता है। हम काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन